प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा कर्म करता है उसे उसका फल वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका फल भी अच्छा मिलेगा, और यदि आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको उसका फल बुरा ही मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए इसके साथ आज ऐसा बुरा हो रहा है। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए इसके साथ आज अच्छा हो रहा है। प्यारे सज्जनों, इंसान जैसा कर्म करता है उसके कर्मों के अनुसार ठीक वैसे ही उससे फल भी भोगने पड़ते हैं। आज का सत्संग है जैसी करनी वैसी भरनी। आज के सत्संग से प्रेरणा लेकर के अच्छे कर्म करने के लिए लोग प्रेरित हो सकते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक पंडित जी थे जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे शहर के मंदिर में रहा करते थे, अक्सर लोगों को ज्ञान की बातें बताया करते थे, और जो भी मंदिर आता पंडित जी उसे जरूर कहते कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। सबको अपने कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है, जिसके कारण वहां के लोगों को पंडित जी पर बहुत विश्वास हो गया था, और सभी लोग पंडित जी का बहुत आदर करते थे, जिसके कारण पंडित जी के ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। पंडित जी के ज्ञान की बातें दूर रहने वाले एक गांव के 3 चोरों को भी पता चली, तो वे तीनों चोर पंडित जी की बातों से सहमत नहीं हुए। उन चोरों ने मन बनाया क्यों न पंडित जी से मिला जाए और उनकी बातों को झूठा सिद्ध किया जाए। ऐसा सोचकर वे तीनों चोर भेष बदल कर उस मंदिर में पहुंच गए। जहां पर उन चोरों ने पंडित जी को देखा तो पंडित जी को प्रणाम करके उनसे ज्ञान की बातें बताने को कहा। हर बार की तरह पंडित जी ने उनको बताया कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, अर्थात जिसकी जैसी करनी होगी उसकी वैसी भरनी होगी। तो ये बात सुन करके तीनों चोर एक बार फिर से पंडित जी से असहमत हो गए, और उन चोरों ने कहा, पंडित जी ये कैसे हो सकता है कि जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। क्योंकि संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो लोगों का मुफ्त में धन ऐंठ लेते हैं, उनके धन पर ऐश करते हैं, उन्हें तो कोई कष्ट नहीं होता, और ऐसे लोग तो बड़े मजे से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। पंडित जी अपनी बातों पर अटक गए और बोले, आप लोग मेरे साथ कुछ दिन साथ में रहिए तो इस बात को मैं सिद्ध कर दूंगा। तो तीनों चोर हंसी खुशी पंडित जी के साथ कुछ दिन रहने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद पंडित जी ने मंदिर के पीछे खाली पड़े खेत को 3 हिस्सों में बांट दिया और बोला, आज से आप लोग इन खेतों में खेती करेंगे, और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही आप लोग करना। और तीनों चोरों ने यह सुनकर के हामी बोले। इसके बाद पंडित जी ने तीनों चोरों को खेती करने के सारे नियम समझाया, और इसके बाद वे तीनों चोर अपने खेती के काम में जुट गए। एक चोर अपने खेतों में खूब मेहनत करता, और कोई अगर समस्या होती तो पंडित जी से सहायता लेता, और इस प्रकार से वो एक अच्छे किसान की तरह अपने खेतों में खूब अच्छी फसल उसने उगाई। दूसरी तरफ दूसरा चोर भी अपने खेतों में थोड़ा कम मेहनत करता था, किसी तरह उसने भी अपने खेतों में फसल उगा ही ली। जबकि तीसरा चोर तो अपने खेतों में थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करता था, और फिर भी खेत में थोड़ी सी मेहनत करके किसी तरह उसने अपने बीजों को बो दिया। प्यारे सज्जनों, कुछ महीनों के पश्चात जब तीनों चोरों की फसल तैयार होने का समय आया तो पंडित जी बोले, चलो अब मैं आप लोगों की फसलों को देखूंगा, ये किसकी फसल कैसी हुई। इसके बाद पंडित जी जब खेत पर पहुंचे तो देखा पहले वाले चोर की फसल काफी अच्छी थी, जबकि दूसरे वाले चोर की फसल थोड़ा कम थी।
और तीसरे वाले चोर के खेत में नाम मात्र की ही कहीं कहीं फसल उगी थी, जिसको देखकर पंडित जी ने उन तीनों चोरों से कहा, देखो, जिसने जैसा किया है उसकी वैसी फसल उगी है। अर्थात जिसने अपने खेत में अच्छा काम किया उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। इस प्रकार से आप तीनों समझ सकते हैं, जिसने अपने खेत में जितना अच्छा काम किया है उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, जो जैसा और जितनी मेहनत करेगा उसे उसका उतना ही अपनी मेहनत का फल यानी कि फसल तैयार होकर के मिलेगी। अब आप लोगों ने जैसा बोया है वैसा ही आप सब लोग अपनी फसल के रूप में काटेंगे। पंडित जी की यह बात सुन करके उन दोनों चोरों को भी समझ में आ गया कि पंडित जी कहाँ सही है। जबकि तीसरा वाला चोर बोल पड़ा, पंडित जी आप ही बताइए कि खेती करना मुझे नहीं आता, इसलिए मेरी फसल अच्छी नहीं हुई होगी। कहने लगा, पंडित जी पहले मैं चोर था, मैंने खूब चोरी की और हमेशा से खुशहाल रहा, कभी भी मुझे अपने गलत कामों के लिए कोई सजा नहीं मिली। तो पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा, हो सकता है तुम्हें अभी तक अपनी गलतियों की सजा न मिली हो, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि तुम अभी नहीं पकड़े जाते तो हर बार की गलती की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम कभी न कभी जरूर पकड़े जाओगे। प्यारे सज्जनों, इंसान अपने गलत कामों की वजह से बार बार पाप कर्मों को करता है, लेकिन जब उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं तो फिर उसे उन कर्मों के फल से बचाने वाला कोई नहीं होता। पंडित जी की ये बातें सुन करके उन चोरों की आंखें खुल गई और तुरंत ही वो पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद तीनों चोरों ने चोरी करना ही छोड़ दिया और साथ ही पंडित जी के साथ रहने को भी तैयार हो गए और फिर वे पंडित जी के सच्चे सेवक बन गए। प्यारे सज्जनों, उन चोरों की तरह हमें भी अपने जीवन में ये कभी नहीं महसूस होता कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और हमें तो ऐसा लगता है कि हम सभी सही चीजें ही कर रहे हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऐसा करते हुए हम भूल जाते हैं कि यदि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि हो सकता है उस समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल रही, इसीलिए हम बच जाते हैं। लेकिन हमें ये बात का ख्याल हमेशा रहना चाहिए कि हर दिन, हर समय, हर परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती। ऐसी स्थिति में हमें अपनी की गई गलतियों की सजा जरूर मिल जाती है। इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों न हो, हमें कभी भी गलत मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम एक बार या दो बार बच सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं बच सकते। इसलिए हमें कभी भी गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आज का सत्संग देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।